सोचो कि ऐसी ब्लॉकचेन जहाँ सब कुछ काम एक ही जगह होता है, सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। लेकिन एक दूसरी ब्लॉकचेन है जहाँ पे काम अलग अलग होता है, कि जैसे एक टीम वर्क। तो यही फर्क है मोनोलिटिक्स और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में। हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। साथ में हम देखेंगे कि L1 और L2 और उसके बीच में क्या जो डिफरेंस है वो क्या है, ऐसा डिफरेंस जो मोनोलिटिक्स और मॉड्यूलर मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का को अलग करती है। और अगर चैनल पर नए आए हो और पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं हूँ किशन, फाउंडर एंड CEO ऑफ फॉर्मूला एक्सेस। तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम लर्न ब्लॉकचेन को साथ में एकदम स्क्रैच से सीख रहे हैं, और साथ में हम आगे चल के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे वेब3 से रिलेटेड। तो ये वेब3 सीरीज का 12th एपिसोड। जो भी वेब3 को शुरू से सीखना चाहता है वो, और कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी, और साथ में प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता है, तो इस वेब सीरीज को प्लेलिस्ट पर जाओ और देखो एपिसोड 1 से, या आई बटन में क्लिक करो और शुरू करो अपनी वेब3 की जर्नी। और बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ में इंस्टा पे फॉलो करो। और मुझे बताओ कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो वेब3 का, और कौन सा डाउट आ रहा है तुम्हें। तो शुरू करते हैं। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो। तो मोनोलिथिक ब्लॉकचेन एक ऐसे रेस्टोरेंट की जैसा ही है जहाँ पे तुम ही शेफ हो, वेटर और क्लीनर, सब कुछ तुम ही हो। तो तुम ही एक ही आदमी सब कुछ चला रहा है। और वहीं दूसरा एक रेस्टोरेंट है जो तुम्हारा दोस्त चला रहा है, उसका नाम है मॉड्यूलर रेस्टोरेंट, यानी मॉड्यूलर ब्लॉकचेन। जो जिसने हर काम के लिए एक दूसरा आदमी वो कर रखा है, हायर कर रखा है। लेकिन जैसे कि एक खाना बनाने के लिए शेफ है, ऑर्डर लेने के लिए और सब कुछ करने के लिए वेटर है, क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग स्टाफ है, मैनेज करने के लिए मैनेजर है, ठीक है, सब कुछ कैशियर है, अकाउंट संभालने के लिए अकाउंटेंट है, प्रॉपर सिर्फ वो अपना ऑनर है, और बाकी उसने अपनी टीम बना रखी है। तो सोचो खुद ही कि कौन सा रेस्टोरेंट ज़्यादा चलेगा। ओबियसली मॉड्यूलर ज़्यादा अच्छे से चलेगा, क्योंकि मॉड्यूलर एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्केलेबल है, एफिशिएंट है, और धीरे धीरे अपग्रेड भी कर रहा है वो चीज़ें, क्योंकि वहाँ टीम वर्क से सारा रेस्टोरेंट अच्छे से काम चल रहा है। तो इसलिए मॉड्यूलर ब्लॉकचेन ज़्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल मानी जाती है। मोनोलिथिक ब्लॉकचेन के एग्जांपल समझो, जैसे कि अब जैसे हमारा रियल लाइफ एग्जांपल देखें हम, तो वो है बिटकॉइन और सोलाना। जैसे ब्लॉकचेन को मोनोलिथिक्स है, ये सब कुछ एक ही लेयर में करते हैं। सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज, एग्जीक्यूशन सब एक ही स्ट्रक्चर में हैंडल करते हैं। इसे एफिशिएंसी तो मिलती है, लेकिन स्केलेबल में प्रॉब्लम आती है। और वहीं मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है। अब मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का अगर हम जाने तो इसमें हर काम के लिए अलग मॉड्यूल या लेयर होती है। जैसे कि एक लेयर डेटा स्टोर करती है, दूसरी लेयर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करती है, और एक लेयर सिक्योरिटी हैंडल कर रही है। फिर इसी वजह से नेटवर्क फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्केलेबल बन जाता है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इथेरियम और उसके रोलअप्स, यानी कि लेयर 2। या दूसरा देखें तो सेलेस्टियल, फ्यूल और हीजेन लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेयर 1, लेयर 2 और मॉड्यूलर और मोनोलिथिक्स में क्या रिलेशनशिप है। अब सवाल यही आता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि ये सब कुछ काम एक एक हद तक सबका एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन फिर क्यों अलग अलग नाम दिया जाता है। लेयर 1 जैसे, अगर लेयर 1 की बात करें तो जैसे इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन, ये मोनोलिथिक अप्रोच फॉलो करते हैं। और लेयर 2 जैसे आर्बिटियम, ऑप्टिमिज्म, जेके, सिंक, ये मॉड्यूलर अप्रोच का पार्ट है। ये L1 के ऊपर काम करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग करता है, इसलिए फास्ट और चीप ट्रांजेक्शन मिलती है। अब बात करते हैं कि मॉड्यूलर क्यों ही फ्यूचर माना जाता है, क्यों है फ्यूचर मॉड्यूलर। अब वेब3 का फ्यूचर मॉड्यूलर है, क्यों? क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम अलाउ करता है फास्ट स्केलेबिलिटी है, स्पेशलाइज लेयर है, इजी अपग्रेड है, कस्टम चेन कॉम्बिनेशन है। आज के टाइम में सेलेस्टियल, फ्यूल, एवियल, हीजन लेयर जैसे प्रोटोकॉल इसी मॉड्यूलर रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे हैं। अगर हम इसको समराइज करके जाने कि सपोज करो, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समरी करूँ, तो मोनोलिथिक्स यानी कि सब कुछ एक ही सिस्टम में है, जैसे बिटकॉइन, सोलाना चल रही है। मॉड्यूलर हर काम का अलग अलग लेयर बना हुआ है, इथेरियम प्लस रोल अप्स या और सिलेस्टिया, ठीक है। और लेयर 1 एक बेस लेयर है, और लेयर 2 उसी बेस लेयर की स्केलिंग लेयर है, जो कि स्केलिंग लेयर जो ट्रांजेक्शन को फास्ट करती है विद लो कॉस्ट एकदम, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लेयर 2 का काम आया। अगर तुम्हें लेयर 1 और लेयर 2 को अच्छे से समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो देखो, एपिसोड नंबर 10। इसमें लेयर 1 और लेयर 2 मैंने बताया है कि क्या होता है। तो इसके बाद जीरो नॉलेज प्रूफ भी समझना कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों मिलकर वेब3 का नेक्स्ट इवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर तुम्हें समझ आया है कि अब मोनोलिथिक्स और मॉड्यूलर क्या है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझो, और लेयर 1 लेयर 2 के बाद ही आगे इस वीडियो को देखना, ठीक है।
और अगर तुम डेवलपर हो, इन्वेस्टर हो, तो ये फाउंडर, तो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन सोचना ही तुम्हारा तुम्हारे काम काम का, तुम्हारी कंपनी का एकदम फ्यूचर है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारा हिसाब से मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का सबसे स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट आज के टाइम में कौन सा चल रहा है। और फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे कि आगे वेब3 का कौन सा सीक्रेट पे हम बात करेंगे और डिकोड करेंगे कि हम जानेंगे, और उसी के बेस पे आगे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ मुझे चैनल ये वीडियो कैसी लगी। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। मैं ट्विटर लिंक्डइन पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ। तब तक मिलते हैं, टेक केयर।